फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति नॉलेज में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शीतला अष्टमी के बारे में, या जिसे बसोड़ा भी कहते हैं, बसोड़ा की अष्टमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 में शीतला अष्टमी कब है और माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, और पूजा के समय किन किन सामग्रियों से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए, और व्रत की कथा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के नाम पर जाना जाता है। इस वर्ष शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की पूजा करने से फोड़े, फिंसी, जवर रोग, नेत्र रोग इत्यादि नहीं होते। आज के दिन आप जो है माँ की कथा सुने तो बहुत ही अच्छा होता है। बसोड़ा के दिन सुबह एक थाली में रबड़ी, रोटी, चावल, रोली मोली मूंग के छिलके वाली दाल, हल्दी, धूप बत्ती एवं गुलरी अथवा बड़कूला की माला, जो होली के दिन मालाएं बची थी वहां आदि रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों के हाथ लगाकर शीतला माता के मंदिर में भेज देना चाहिए। रास्ते में शीतला माता के गीत गाते जाना चाहिए। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरा जाता है तो वह एक बड़ा कुंडारा और 6 छोटे कुंडारे बाजार से मंगवा ले। प्रत्येक में अलग अलग रबड़ी, भात, रसगुल्ले, बाजरा, पिसी हुई हल्दी, इच्छा अनुसार पैसे रख लें। उन कुंडारों को रख कर पूजन करें। हल्दी का टीका निकालें, हल्दी से ही पूजन करें। फिर सब कुंडारों को बड़े कुंडारों में रख लें। इसके बाद एक फूल माला, जो कि गुलरी की माला है, सब कुंडारों और समस्त पूजा की सामग्री शीतला माँ पर चढ़ा देवें। इसके बाद कहानी सुने। इससे पहले मैं अपनी आज की वीडियो आगे शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाली हूं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। एक समय की बात है, एक दिन शीतला माता ने सोचा कि मैं धरती पर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर वह एक गांव में गई, जो था राजस्थान का डूंगरी। वहाँ पर उन्होंने आकर देखा कि यहाँ तो मेरा कोई मंदिर ही नहीं है। वो गांव की गलियों में घूमने लगी तो घर की छत से किसी ने उन पर गर्म चावलों का पानी फेंक दिया, जिससे उनके शरीर पर ज्वाल दाने बन गए और उनका सारा शरीर जल गया। वो गांव में इधर उधर चिल्लाने लगी मदद के लिए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। एक कुम्हारन घर के बाहर बैठी थी और उसने देखा कि एक बुढ़िया माई चिल्लाती हुई आ रही है। कुम्हारन ने बुढ़िया माँ से कहा कि तुम यहाँ आओ, और उनके ऊपर वह किसी बर्तन से उनके ऊपर ठंडा पानी डालने लगती है। फिर वह बोली, माई, मेरे घर में रात की बची हुई रबड़ी पड़ी है, तुम इसे खा लो। जब बुढ़िया माँ ने वह ठंडी रबड़ी खाई, दही खाई, तो उन्हें बहुत ही ठंडक मिली। कुम्हारन ने माता के कहने पर उनके सिर की जुएं निकाली तो उसने देखा कि माँ के सिर के पीछे एक आँख है। ये देखकर वह डर गई। तब वह माँ बोली, मैं शीतला देवी हूँ, तुम डरो मत। तभी माता ने अपनी असली रूप दिखाकर उसको कहा कि अब तुम मेरी पूजा कर। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि कौन लोग मेरी पूजा करते हैं। दर्शन करने पर वह कुम्हारन रोते हुए कहने लगी कि माँ, मेरे घर के चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपकी पूजा कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो बैठने के लिए चौकी भी नहीं है। यह सुनकर माता रानी वहाँ खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू ले लिया और दूसरे हाथ में डलिया लिया, और उसके घर की सारी दरिद्रता को झाड़ू से झाड़कर उस डलिए के में डालकर उन्होंने वह उसे दूर फेंक दिया। माता ने कुम्हारन से खुश होकर कहा, तुम आज जो मांगना चाहती हो। कुम्हारन ने कहा कि आप इस गांव में ही स्थित हो जाएं। जैसे आपने मेरी दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो कोई व्यक्ति शीतला अष्टमी पर भगवती भाव से आपकी पूजा करेगा, आपको बासी भोग लगाएगा, उसकी दरिद्रता आप दूर करें। माता ने तथास्तु कहा। माता ने कहा, तुम इस करवे का पानी अपने झोंपड़े पर छिड़क लेना। कल नगर की झोपड़ियों को आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। रात को सारे नगर में आग लग गई, लेकिन उस कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। जब यह बात राजा को पता लगी, तब उसने कुम्हारन को बुलाया और उससे पूछा,
तब कुमारन ने बताया कि मेरे ऊपर माँ शीतला की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में कहा दिया, अब शीतला अष्टमी को पूरे नगर में लोग शीतला माँ की पूजा करेंगे और उन्हें ठंडा बासी भोजन का भोग लगाएंगे और किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जो व्रत रख सकते हैं वो अगर रख लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो वह ये कथा माता की जरूर सुने और माता की अपार कृपा पर बनी रहे। शीतला माता की जय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।